गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप ये सोचते होंगे कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगा या जाऊंगी, कब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा या खेलूंगी। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि विश्वासी के लिए सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। तो आप कहेंगे भाई साहब ये कौन सी भलाई है जो विश्वासियों के लिए होगी, हमारे लिए होगी, जबकि हम तो घर में हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, आपका घर में रहना भी आपके लिए भलाई का कारण है। जो काम आप घर से बाहर स्कूल जाते वक्त नहीं कर सकते थे, वो काम अब आप अपने घर में रह के कर सकते। कौन सा काम? पहला वो जो आपको करना है वो है आप अपने परमेश्वर के साथ कुछ समय क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। पहले आप कम समय मिलता था, अब आपके पास बहुत समय है। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं परमेश्वर के कलाम पर। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है आप क्वालिटी टाइम अपने मम्मी और अपने पापा के साथ बिता सकते हैं। अपनी मम्मी और पापा के साथ बिता सकते हैं। खास तौर से अपने मम्मी के वर्क्स में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जो खेल सकते हैं और एक अच्छा बॉन्ड और एक अच्छा रिलेशनशिप अपने मम्मी पापा के साथ आप बना सकते हैं। तीसरी चीज है आप अपने कहना चाहिए पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं घर रहते हुए। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपसे कहूंगा स्मॉल वर्क कि आप जस्ट गो एंड वाटर द प्लांट। अपने पेड़ों को, अपने घर में जो पेड़ है, पौधे हैं, आप उनको पानी दे सकते हैं और इसकी तरह आप इसके द्वारा आप अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण चीज वो है कि आप कहते हैं कि a healthy body contains a healthy mind। तो अगर आपका बॉडी अच्छी रहेगी तो आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। और हेल्दी बॉडी के लिए क्या जरूरी है? यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड यू हैव टू बिकम अ वेरी हेल्थियर पर्सन। उसके लिए आप रोज सुबह शाम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा थोड़ा योगा आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। सन 2020 में हमने यही सोचा था कि अपने पांचों चर्चेज यानी सेंट एंड्रूज चर्च जई, सेंट जेम्स चर्च कंकड़खेड़ा, सेंट स्टीफेंस चर्च जयगांव और सेंट थॉमस चर्च बड्डा और सेंट पीटर्स चर्च ललियाना, हम सब मिलकर के एक जॉइंट वीपीएस का काम कर रहे थे कि हम लोग जई में, सेंट एंड्रूज चर्च जई में अपनी एक जॉइंट वीपीएस करेंगे और जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को बहुत सारी नई चीजें सिखा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का काम रुक नहीं सकता, शैतान चाहे जितनी भी रोकने की कोशिश करे। मैं आपसे कहूंगा कि जब सारे काम वीपीएस ऑनलाइन हो रहे हैं तो अब की बार 2020 की वीपीएस भी ऑनलाइन वीपीएस होगी जिसमें हम ऑनलाइन हो करके अपने बच्चों को नई बातें, नए सॉन्ग्स, नई चीजें सिखा पाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस ऑनलाइन वीबीएस में रहें साथ में। 28, 29 और 30 को हमारी ऑनलाइन वीबीएस होगी 5 से 6 शाम को 5 से 6 बजे और हमारी थीम रहेगी जीसस यू आर माई फ्रेंड। जीसस यू आर माई फ्रेंड। इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस वीबीएस की, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, ये मुबारक समय आपने हम सबों को दिया कि हम सब मिलकर के प्रभु इस ऑनलाइन वीपीएस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए चाहते हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं हर एक जवान, हर एक बच्चा जो इसमें पार्टिसिपेट करता है वो आपकी आशीष और अनुग्रह से भर दिया जाए। और प्रभु जी खास तौर पे हम प्रार्थना करते हैं वो जो नई चीजें हमारे सामने आती हैं सीखने के लिए, वो हम सब सीखने वाले हों प्रभु जी, और उन सब बातों को अपने जीवन में होने दे प्रभु जी जो कुछ भी हम सीखते हैं। खास तौर पे हमारे भाई ब्रदर राजन को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं जबकि वो इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, जो कुछ भी वो सिखाते हैं हमारे बच्चे सीखें और उनके द्वारा प्रभु, सीख के द्वारा प्रभु अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाने वाले हो सके।
पूरे वीबीएस प्रोग्राम को आपके हाथों में रखते हुए इस विनती को बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो अब ये समय होगा भाई राजन के लिए कि वो आप सबको इस वीबीएस 2020 जो कि व्हाट्सएप वीबीएस है से वो खातिब करेंगे और नई चीजें, नई बातें और अपने पूरे प्रोग्राम को आपके सामने रखेंगे। ओवर टू ब्रदर राजन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीबीएस 2020 में मैं आप सभी बच्चों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं और जब आप वीबीएस अटेंड करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हेलो बच्चों, पूरे 2 महीने हो गए आप अपने दोस्तों से नहीं मिले। आपको याद है आप अपने दोस्तों के साथ में स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन शेयर करते थे, अपने दोस्तों के साथ शाम को गार्डन में खेलने जाते थे। आपको याद है अपने दोस्तों के साथ बैठकर होमवर्क करते थे। आप अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हो ना। इस बार हमारा विषय है, यही है, तुम मेरे दोस्त हो। मैं आपको इस वीडियो के दौरान एक ऐसे दोस्त से मिलाऊंगा वो हमेशा हर समय आपके साथ रहता है। वो दोस्त का नाम है यीशु। इस बार हमारा विषय है, वीबीएस का जो विषय है वो है तुम मेरे दोस्त हो। यूहन्ना 15:14। इंग्लिश में यू आर माई फ्रेंड, जॉन 15:14। तुम मेरे दोस्त हो। एक छोटा सा खेल हम खेलेंगे और इस खेल में 2 जनों की ज़रूरत है। तो आप अपने भैया, दीदी या दोस्त है कोई है, उनके साथ आपको आमने सामने बैठना है। हाँ, बैठो बैठो बैठो, चलो चलो, ठीक है, बैठ गए, बैठ जाओ, ठीक है। जब मैं 1 बोलूँगा तो आपको आपका लेफ्ट हैंड आपके दोस्त के सामने। जब मैं 2 बोलूँगा तो ये 1 फिंगर अप। जब मैं 3 बोलूँगा तो अपना फिंगर अपने दोस्त के हाथ के ऊपर। और जब मैं 4 बोलूँगा तो अपना फिंगर को बचाना है और अपना दोस्त का फिंगर को पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक बार खेलते हैं। 1 2 3 4। ओके, दोबारा, ठीक है। 1 2 3 4। मैं जीत गया। ऐसे दोबारा एक लास्ट टाइम खेलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4। वेरी गुड। आपको समझ में आ गया खेल? आप खेलिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, किट्टू और मैक्स। हे किट्टू, हाँ मैक्स, हम वीबीएस में गाना सीखेंगे। वीबीएस में? हाँ, वीबीएस में नया गाना सीखेंगे। ओके, ठीक है, चलो सीखेंगे ये। ओके बच्चों, हम आज हमारा वीबीएस का पहला दिन है और हम एक नया गाना सीखेंगे। और ये गाना ये बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं। बहुत सारे। सचिन को आप जानते हो? हाँ। आप बिल गेट्स को जानते हो? हाँ। आप धोनी को जानते हो? बिल्कुल सही। पर धोनी आपको जानता है? सचिन आपको जानता है? नहीं। पर बताऊं आपको, ये गाना ये बताता है यीशु मसीह आपको जानता है, आपका नाम भी जानता है। तो ये गाना यही बताता है। आइए हम ये गाना का हम पहले एक्शन सीखेंगे, ठीक है? सब मेरे साथ
ये एक्शन को साथ साथ में आप दोहराइए, ठीक। ओके, ये गाना के साथ हम लोग एक्शन करेंगे, ठीक है। बोलिए मेरे साथ, सचिन का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। बिल गेट्स का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। छोटों का दोस्त है छोटा, बड़ों का दोस्त है बड़ा। एक और बार, छोटों का दोस्त है छोटा, बड़ों का दोस्त है बड़ा। राजा का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। यीशु का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना, ठीक है। यीशु का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। फिर छोटों का दोस्त है बड़ा, करो, छोटों का दोस्त है बड़ा, वो दोस्त हमको करता बड़ा। कैसे? वो दोस्त हमको करता बड़ा। फिर दोबारा, है ना, सचिन, जैसे बैट पकड़ता आपको करना है। सचिन का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। फिर आखिरी में, यीशु का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। सचिन का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। बिल गेट्स का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। छोटों का दोस्त है छोटा, बड़ों का दोस्त है बड़ा। छोटों का दोस्त है छोटा, बड़ों का दोस्त है बड़ा। राजा का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। यीशु का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। छोटों का दोस्त है बड़ा, वो दोस्त को करना बड़ा। छोटों का दोस्त है बड़ा, वो दोस्त को करना बड़ा। सचिन का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। यीशु का दोस्त है कौन, तू या मैं बताना। आज हम योना की कहानी सुनेंगे और ये कहानी बाइबल से ली गई है। एक नगर था, उस नगर का नाम है निनवे। निनवे के लोग बहुत बुराई कर रहे थे, आपस में मार रहे थे, एक दूसरे के चोरी कर रहे थे, कोई किसी की परवाह नहीं करता था। यहाँ तक कि राजा को भी प्रजा की, लोगों की कोई चिंता नहीं थी। पर जो निनवे के लोग हैं वो बुराई कर रहे थे, वो बुरे बुरे काम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, चोरी कर रहे थे, गाली देते थे, बहुत बुराई काम करते थे। एक दिन परमेश्वर ने योना से बातें की और कहा, योना तुम्हें निनवे नगर जाना है और वहाँ के लोगों को मेरा प्रचार करना है। योना ने परमेश्वर की बात सुनी पर वो उसने माना नहीं। वो निनवे न जाकर तर्शीश चला गया। तर्शीश जो जा रहा था जहाज, उसमें बैठ गया। पैसा देकर, किराया देकर वो उसमें बैठकर चला गया। और कुछ समय बाद वो जहाज के नीचे तरफ, जहाँ पर सोने की व्यवस्था है, वहाँ जाके वो आराम से सो गया। जब योना सो रहा था, समुद्र में आंधी चली। पानी की जो लहरें हैं
वो ऊपर उठने लगी। जो लोग जहाज में थे वो डर गए, वो डरने लगे और वो अपने अपने ईश्वर को पुकारने लगे। कुछ हुआ नहीं। पानी जहाज में आ रहा है, सब लोग डर रहे, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, पर चारों तरफ कोई इंसान नहीं। फिर जहाज का मालिक आता है और योना को उठाकर कहता है, योना तुम भी उठो, ईश्वर से प्रार्थना करो, क्या पता ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमें बचा ले। योना उठा और उसने जब देखा बहुत भयानक मंजर। लोगों ने क्या किया कि चिट्ठी डाली, ये किसकी वजह से ये गलती हुई है, ये किसकी वजह से ये ऐसा मुसीबत आया है। जब उन्होंने देखा चिट्ठी योना के नाम पर निकली और सबने पूछा, योना तू सच सच बता, तू कहाँ का है, किस कारण ये सब हो रहा है। योना ने कहा, जिस परमेश्वर ने जल और स्थल को बनाया उस परमेश्वर का भय मानता हूँ। मैं उसकी आज्ञा को न मानकर मैं भागा चला जा रहा हूँ। सब लोग डर गए, योना की बात को सुनकर सब लोग डर गए और उन्होंने कहा, क्या करें योना, क्या करें बताओ। उन्होंने कहा, मुझे उठा के पानी में फेंक दो। सब लोग ने उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। जब योना पानी में फेंका गया तो एक बहुत बड़ी मछली परमेश्वर ने जो योना के लिए नियुक्त की थी, वो मछली ने योना को खा लिया। वो मछली ने योना को खाकर योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा और वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैं निनवे जाऊंगा और प्रचार करूंगा। फिर परमेश्वर ने उस बड़ी सी मछली को आज्ञा दी और उस बड़ी सी मछली ने योना को समुद्र किनारे पे जाकर उल्टी कर दिया। योना फिर वहाँ से उठा और वो सीधा निनवे गया। जब वो निनवे गया, निनवे जाकर वो प्रचार करने लगा, सुनो सुनो सुनो, आज से 40 दिन के बाद पूरा निनवे उलट दिया जाएगा। तुम्हारी बुराई परमेश्वर ने देखी है, सुनी है। योना सब लोगों को प्रचार करता गया और सब लोग बड़े ध्यान से योना की बातों को सुनते गए। फिर क्या हुआ, जब लोगों ने योना की बातों को सुना, वो सब रोने लगे, परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगे। यहाँ तक कि जब राजा ने सुना, राजा ने भी अपना जो वस्त्र था वो निकाल दिया और वो भी रोने लगा, परमेश्वर मुझे माफ़ करो, परमेश्वर मेरी प्रजा पर दया करो। और जितने निनवे के लोग हैं चारों तरफ रोने लग गए और सब रो रो के परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे थे और कहने लगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। मालूम क्या हुआ, परमेश्वर ने निनवे के लोगों को माफ़ कर दिया, किसी को भी नाश नहीं किया, किसी को भी नाश नहीं किया। बच्चों, जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हमने योना की कहानी सुनी। योना की कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला है, योना ने परमेश्वर की बात को सुना पर माना नहीं। हमें अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने बड़ों का बात सुनना है और मानना भी है। दूसरी बात, योना ने गलती की, परमेश्वर का बात उसने नहीं माना, लेकिन उसने क्या किया, जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की, उसने परमेश्वर को सॉरी कहा, परमेश्वर से माफ़ी मांगी। हमें भी जब हमसे गलती होती है, हम कहते हैं नहीं मेरे से गलती नहीं हो, मेरे से गलती नहीं हो, मैंने गलती किया ही नहीं। ऐसे नहीं,
हमें माफ़ी मांगनी है और उसे भूल जाना है। और तीसरी बात, योना आखिरी में, कहानी में आखिरी में वो निनवे जाकर प्रचार किया। सोचो अगर वो निनवे नहीं जाता और निनवे के लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताता तो क्या होता? निनवे नाश हो जाता। योना गया और परमेश्वर की बातों को निनवे के लोगों को बताया और निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगा और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है। हमें अपने बड़ों का बात मानना है। अगर हमसे गलती होती है हमें क्षमा मांगनी है, सबसे बेस्ट है वो। और परमेश्वर आपको योना की कहानी से आशीष दे। आज का वचन भी यही है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वो हमारा मित्र बनता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके बच्चों, हमारा VBS कल भी होगा और मैं चाहता हूँ आप कल भी आइए। कल भी हम नया गाना सुनेंगे और कहानी सुनेंगे और उसके बाद एक छोटा सा नया गेम होगा और बहुत सारी परमेश्वर की नई नई बातें सीखेंगे। और आपके साथ मैक्स होंगे और बहुत सारे आपके दोस्त, नए नए दोस्त आएंगे। सो कल भी आना, ज़रूर आना। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज के VBS में हमने नया गाना सीखा, नई कहानी सुनी। भूले नहीं, जो अच्छी बातें आपने प्रभु के बारे में सीखी हैं वो भूले नहीं। आइए हम अपने VBS को समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। हम अपने अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमें ऑनलाइन वचन सीखने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद। जितने बच्चों ने ऑनलाइन VBS अटेंड किया, सारे बच्चों को प्रभु आप आशीष दे। उनके माता पिता को आशीष दे, उनके दोस्तों को आशीष दे, उनके भाई बहनों को आशीष दे। प्रार्थना करते प्रभु जी, जो बातें उन्होंने सीखी हैं अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अनुग्रह दिया, धन्यवाद। आप हमसे प्यार करते हैं, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।